पंजाब भर में जहां भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, वहीं एफआईआर का इंदराज जो है वो भी किया जा रहा है। जुर्मानों में कितना इजाफा किया गया ये भी आपको बताएंगे। मुकदमा जो एफआईआर का इंदराज किया जा रहा है वो किन वायलेशंस पर किया जा रहा है। 1965 के कवानीन थे, तकरीबन 60 साल पुराने कवानीन। इनको मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक करना था। ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं, उनको बचाया जा सके। लोग गाड़ी चलाते वक्त अब सीट बेल्ट बांधने लग गए हैं, वो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन पे जो चालान की शरह है वो 2000 से 5000 तक है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम के बाद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में जहां भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, वहीं एफआईआर का इंदराज जो है वो भी किया जा रहा है। मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस में क्या तरमीम की गई है, नया कानून क्या है और जुर्मानों में कितना इजाफा किया गया ये भी आपको बताएंगे। और मुकदमा जो एफआईआर का इंदराज किया जा रहा है वो किन वायलेशंस पर किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और आप किस तरह इन जुर्मानों से बच सकते हैं ये आपको इस स्टोरी के आखिर में बताएंगे। इन सब की इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए DIG पंजाब वकास नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो तरमीम की गई है इसमें जुर्मानों में कितना इजाफा जो है वो किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक कवानीन में जो तरमीम की गई हैं उसका बुनियादी मकसद ये जो 1965 के कवानीन थे, तकरीबन 60 साल पुराने कवानीन, इनको मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक करना था। तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो उस ज़माने में शायद कंसीव नहीं किए जा सकते थे, मतलब ड्राइविंग करते वक्त सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना या 3 व्हीलर्स जो है उनको भी कानून के दायरे कार में लाया गया है। और इस तरह कुछ जुर्मानों की शरह में भी रद्दोबदल किया गया है। मोटरसाइकिल के लिए कोई भी जो जुर्माना है वो 2000 से ज़्यादा नहीं, सिवाय रैश ड्राइविंग के जो कि 3000 है। इससे पहले ये 200, 300, 150 थी, जो कि आज के दौर में बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके थे। लेकिन मैं इस चीज़ की यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि इन तरामीम का मकसद हरगिज़ ना जुर्मानों में इजाफ़ा है, ना चालानों में इजाफ़ा है, ना गाड़ियों की इम्पाउंडिंग करना मकसूद है। इसका मकसद ये है कि रोड के ऊपर ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है उसको बेहतर बनाया जा सके और जो ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें ज़ाया होती हैं उनको बचाया जा सके। तो हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा भी इसी तरह लेते हैं। हमारे जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं उनके ऊपर जो क्यूज़ लगी हुई हैं लोगों की लाइसेंस बनवाने के लिए, वो हमारा एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जिस तरह लोग हेलमेट की तलाश में दुकानों में फिर रहे हैं वो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जिस तरह लोग गाड़ी चलाते वक्त अब सीट बेल्ट बांधने लग गए हैं वो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जिस तरह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ वर्कशॉप्स जा रही हैं, अपने इंजन्स ठीक करा रही हैं, वो हमारे लिए बाइस इत्मीनान है। अच्छा वकास साहब, आपने मोटरसाइकिल का बताया कि जुर्मानों में कितना इजाफा किया गया, इस तरह गाड़ी का भी बताइएगा कि उसका मिनिमम कितना चलान है और मैक्सिमम कितना हो सकता है और पहले कितना था। जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पे जो चालान की शरह है वो 2000 से 5000 तक है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जहां पे प्रोफेशनल ड्राइवर चलाते हैं और जिनकी वजह से नुकसान भी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनका सिर्फ 5% PSVs हैं, यानी पब्लिक सर्विस व्हीकल, लेकिन उनका एक्सीडेंट में शेयर 32% है। तो वहाँ पे इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जुर्माने की शरह ज़्यादा रखी गई है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिल हैं उन पर जुर्माना जो है नॉमिनल है, और अगर आप बाकी सूबों के हवाले से कंपेयर करें तो 2, 3, 4 गुना कम है। अच्छा वकास साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जुर्मानों के हवाले से आपने बताया जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, किन वायलेशंस पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ थाने कचहरियाँ दरादर लोगों से बड़ी हुई हैं, लोग बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि कोई घर से खाना लेने निकला, दही लेने निकला तो पता चला कि पर्चा हो गया, थाने में बंद है, कचहरी चला गया। तो किन वायलेशंस पर ये FIR दी जा रही है? जी, 9 ऐसे ऑफेंस थे जो प्रीवियसली सिर्फ चालान था, अब उनके ऊपर FIR भी दर्ज होती है, जिसमें ओवरसाइज्ड व्हीकल, डेंजरस व्हीकल, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, इसी तरह पब्लिक न्यूसेंस का बायस बनने वाली दूसरी गाड़ियाँ और कमर्शियल गाड़ियाँ जो कि रैश ड्राइविंग करती हैं, छतों पे बसों की छतों पे मुसाफिर बिठाने वाली गाड़ियाँ, ये वो सारी की सारी जो ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत है, आई साहब ने बार बार रिट्रेट किया है,
शहरियों को बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि जो नॉर्मल ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर सिर्फ ट्रैफिक टिकट इशू होता है, और उसमें भी एहतियात की जाती है कि अगर कोई कम उम्र बच्चा है या जुवेनाइल ड्राइवर है तो उसकी बजाय उसके वालिद या सरपरस्त के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगेन इसमें जो एम्फेसिस है वो ये है कि सड़कों के ऊपर बहने वाले इंसानी खून को बचाया जा सके, सड़क के ऊपर ट्रैफिक की रवानी को जो है बरकरार रखा जा सके। जो बड़े शहरों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए घंटों लग जाते हैं, उसमें शहरियों को सहूलत फराहम की जाए। इसी तरह हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे पेरी अर्बन एरियाज़ में जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स रेस लगाती हैं, हादसात का बायस बनती हैं, ज़्यादा किराया लेने के चक्कर में छतों के ऊपर लोगों को बिठा लेती हैं, उसकी हौसला शिकनी की जा सके। ये हमारा बेसिक टारगेट है, और ये जुर्माने और कानूनी कार्रवाई उसके लिए महज एक टूल है। अच्छा सर, दो चीज़ें बड़ी ज़बान ज़दें आम रहती हैं। एक तो ये कि लोग कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को कोई टारगेट दिया जाता है, उन्होंने कुछ चलान फिगर जो है वो अपना कंप्लीट करना होता है, इसलिए लोगों को, शहरियों को चलान पे चलान करे जाते हैं। दूसरा, लोग कहते हैं कि फैसिलिटेट हमें नहीं किया जा रहा। अगर आपने कार्रवाइयाँ करनी हैं या जुर्माने में इजाफा करना है तो उस हिसाब से हमें फैसिलिटेट भी किया जाए। देखें, जहाँ तक के टारगेट की बात है वो मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका कि ये जो FIR की तादाद है ये हमारे लिए कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। इसी तरह जो जुर्मानों की तादाद है 35 करोड़ या 45 करोड़, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा असल कंसर्न ये है कि सड़क के ऊपर इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज हुई हैं कि नहीं, सड़क के ऊपर गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज आए हैं या नहीं। और इसका अगर आप अल्टीमेट बेनिफिशरी या फ़ायदा उठाने वाला आम शहरी है, जिसका बच्चा जो है वो सड़क पे हादसे का शिकार होने से बच जाएगा, जिसके लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना आसान हो जाएगा। और जहाँ तक कि फ़ैसिलिटेशन का ताल्लुक़ है, ट्रैफिक पुलिस हर तरह की फ़ैसिलिटेशन बड़े अरसे से कर रही है। ट्रैफिक एजुकेशन को ले लीजिए, हमारी टीम जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाती हैं, बच्चों को बताती हैं। हमारी वेबसाइट पे उठा के देख लीजिए, उस पर ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आपने टेस्ट कैसे देना है, साइन टेस्ट किस तरह अटैम्प्ट करना है। वहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए एक्सीडेंट की हम तस्वीर और एक्सीडेंट की स्टोरीज़ शेयर करते हैं कि किस तरह कम उम्र ड्राइवर जो है वन व्हीलिंग करते हुए या दोस्तों के साथ रेस लगाते हुए हादसे का शिकार हो गए और भरा पूरा घर जो है वो उजड़ गया। इसके साथ साथ एक कदम आगे बढ़ के अभी पिछले दिनों हमने लाहौर में 5000 से ज़्यादा फ्री हेलमेट तकसीम किए हैं। अब भी हम एज़ वी टॉक मुख्तलिफ़ शहरों में हम फ्री हेलमेट्स तकसीम कर रहे हैं, लोगों को पम्फलेट्स दे रहे हैं, ब्रोशर्स दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिलचस्प चीज़ ये है कि जिन ऑफेंसेस की या ट्रैफिक वायलेशंस की फ़ाइन की लिमिट बढ़ाई गई है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पिछले 60 साल से इस ज़मीन के ऊपर नाफिजुल अमल ना हो। जिन ऑफेंसेस को काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म करार दिया गया है, उनमें से कोई भी ऐसा जुर्म नहीं है जो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया गया हो। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे हमारे शहरी आगाह हैं। उनमें से कौन आगाह नहीं है कि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना चाहिए, या मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनना चाहिए, या अगर गाड़ी में से धुआं निकलता है तो उसको ठीक कराना चाहिए, या बस की छत के ऊपर मुसाफिरों को नहीं बिठाना चाहिए। तो ये सारे के सारे कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, लोग इससे आगाह हैं। सिर्फ़ इनको ऑब्ज़र्व करने में जो सुस्ती है, तो हमारी ये जो एक एफ़र्ट है वो उनको रिमाइंड कराती है कि इन कवानीन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, उनके अपने लिए और उनके साथी शहरियों की सहूलत के लिए और सलामती के लिए। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ में आपने कितने चलान जो हैं वो किए और कितनी FIRs जो हैं वो दर्ज की, ताकि लोगों को पता चले, उनको अवेयरनेस हो और वो कवानीन पर अमल करें। पिछले 120 घंटे में 3,32,000 से ज़्यादा चालान किए जा चुके हैं, जिनसे 35 करोड़ के करीब फ़ाइन कौमी ख़जाने में जमा कराया गया है। 56,000 गाड़ियाँ जो हैं वो इम्पाउंड की गई हैं। और ये वो गाड़ियाँ थी, कोई धुआं छोड़ रही थी, कोई अनसेफ थी, कोई छोटी सी सुजुकी के ऊपर बहुत बड़ा पिंजरा लगा के उसको बारबरदारी की गाड़ी बना लिया गया था। तो ये लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आपके देखने वालों की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा
कि ये सारे के सारे फिगर्स जो हैं हमारे लिए अहम नहीं हैं। हमारे लिए अहम आपकी सलामती है, हमारे लिए अहम आपकी सहूलत है। हम नहीं चाहते कि हमारी सड़कों के ऊपर एक भी बच्चा वन व्हीलिंग करते हुए अपनी जान से हाथ धोए। हम नहीं चाहते कि कोई बंदा इंटरव्यू के लिए वक्त पर इसलिए नहीं पहुंच सके कि उसके रास्ते में कोई ओवरसाइज्ड गाड़ी जो है, ओवरलोडेड गाड़ी फंसी हुई थी और उसकी वजह से सारी की सारी ट्रैफिक चौक थी। तो ये जो आपकी सलामती और सहूलत है, ये हमारे लिए अहम है। आपका सफ़र महफूज हो जाएगा, आपका सफ़र बासहूलत हो जाएगा, हम खुश होंगे। खा एक भी चालान टिकट इशू ना हो, खा एक भी गाड़ी इम्पाउंड ना हो। अच्छा सर, अब ये भी बताइएगा कि आपकी इस सख्ती के बाद हमने देखा कि जो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो आपके सेंटर हैं, वहाँ पर रश जो है वो गैर मामूली हो गया। तो क्या आपके सेंटर फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को? कौन कौन से सेंटर हैं लाहौर समेत पंजाब भर में बताइएगा जहाँ पर जो 24/7 काम कर रहे हैं? हमारे अर्बन सेंटर, अर्बन एरिया के जो सेंटर्स हैं, उनको हमने हिदायत दी हैं कि जिस वक्त तक लोग आते रहें वो खुले रहेंगे और लोगों को फैसिलिटेट करते रहेंगे। इसके अलावा आपने हाल ही में देखा होगा कि सीएम पंजाब ने हमारे मोबाइल लाइसेंसिंग सेंटर्स का इफ्तिताह किया था और 33 वैन्स जो हैं हमने डिस्ट्रिक्ट में रोल आउट की थी। उनको भी हम दूर दराज इलाकों में लोगों को एक घर की दहलीज तक भेज रहे हैं कि वो लोगों को लाइसेंस बना के दें। एक चीज़ मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि ये कोई मुहिम नहीं है जो चंद दिन चल के ख़त्म हो जाए। इट इज़ गोइंग टू स्टे इंशाल्लाह, इट इज़ गोइंग टू बी अ वे ऑफ लाइफ। हम यहाँ पे बैठ के दूसरे मुल्कों के ट्रैफिक के निज़ाम की बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि मशरक़ वस्ता के ममालिक में जाएँ तो देखें जी हम किस तरह लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी नहीं करते, किस तरह सीट बेल्ट पहनते हैं, किस तरह हद रफ्तार की पाबंदी करते हैं। यही यूरोप के मुल्कों का हाल है। तो मैं चाहूँगा कि हम सारे मिलके अपने मुल्क की सड़कों को भी उतना ही डिसिप्लिन बनाएं। जितना कानून का एहतराम हम यूएई में या कनाडा में करते हैं, उतना ही ट्रैफिक कवानीन का एहतराम हम लाहौर, पेशावर और कराची में भी करें। अच्छा सर, आखिर में जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने देखने वालों को, कोई हम उनको बताएंगे कि किस तरह से वो कार्रवाई से बच सकते हैं, भारी भरकम जुर्मानों से बच सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है ये भी बताइएगा। इसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। ट्रैफिक के कवानीन को मलहूज़ ख़ातिर रखें, उन पर अमल दरामद करें। आपको ना 1 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, ना चालान की ज़हमत उठाना पड़ेगी, ना आपकी गाड़ी इम्पाउंड होगी। सिर्फ़ कवानीन की जो है पासदारी कीजिए। नए कवानीन की हम तशहीर कर रहे हैं। अपना लाइसेंस बनवाते वक्त भी आपको बताया जाता है हेलमेट पहनने का तरीका, आपको सीट बेल्ट पहनने की ज़रूरत, अपनी गाड़ी को मैकेनिकली फ़िट रखने की ज़रूरत, वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी से बचने की सहूलत। अगर आप कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं तो उसको मैकेनिकली फ़िट हो, वो धुआं ना छोड़े, वो ओवरलोडेड ना हो, वो ओवरसाइज़ ना हो, वो शहरियों के लिए जो है ख़तरे और आज़ार का बायस ना बने। तो इन चीज़ों से एहतराज़ कर लीजिए। हम क़त्अन जो है आपको ना चालान करेंगे, ना FIR दर्ज करेंगे, ना गाड़ी इम्पाउंड करेंगे, ना जुर्माना करेंगे। बहुत शुक्रिया। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर तफसीलन में बता रहे थे कि अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई, कितने मुकदमात दर्ज किए गए और कितने जुर्माने जो हैं वो शहरियों को किए गए और नया कानून क्या है, क्या तरमीम की गई, किस किस जो जुर्माना है उसमें इजाफा किया गया और किन किन वायलेशंस पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। तो शहरी जो कवानीन पर अमल दरामद करते हैं उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई होगी, ना ही उनको जुर्माना होगा। तो लाहौर की सड़कों पर ना सिर्फ पंजाब भर में आपने अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल पर सफ़र करना है तो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। इससे आपकी ज़िंदगी महफूज होगी और आपके साथ दूसरों की ज़िंदगी भी महफूज होंगी और आपको कानूनी मुश्किलात से भी जो है वो बचना आसान होगा।